हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला वो आप सभी की भारी डिमांड के आधार पर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बराबर बहुत बड़ी मात्रा में कमेंट किए, मैसेज किए टेलीग्राम पर, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर कि भैया आप बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो 12th लेवल वाला जो एग्जाम है वो कब तक होने वाला है। क्योंकि अभी तक आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था ग्रेजुएशन वालों का, उनका 24 जून को आपका एंड होना था। 24 जून आपकी कल खत्म हो चुकी है और एनटीपीसी के सारे एग्जाम, सारी शिफ्टों के एग्जाम अच्छी तरीके से करा लिए गए हैं। हालांकि थोड़ी बहुत आपको कहीं कहीं पर किसी सेंटर पर समस्या देखने को मिली भी है। कुछ सेंटर पर आपका एग्जाम रद्द भी करवाया गया, उन एग्जाम को दोबारा भी करवाया गया और इस प्रकार से आपके एनटीपीसी के सीवीटी 1 ग्रेजुएट लेवल वाले के आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, अब ग्रेजुएट लेवल वालों का जो एग्जाम होने है वो सीवीटी 2 होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपका आंसर की जारी की जाएगी, आंसर की के माध्यम से आपको अपना स्कोर पता चलेगा, उसके बाद आपका कहीं दूसरी आगे की प्रक्रिया होने वाली है। अब हम लोग बात करने वाले इसके माध्यम से कि आपका अंडर ग्रेजुएट का जो 12th लेवल वाला जो एग्जाम होने वाला है वो कब तक होगा, इसके साथ साथ एग्जाम का लेवल किस प्रकार का रहने वाला है और जीएस किस प्रकार से आपको करनी है। क्योंकि अभी आप में से तमाम ऐसे भाई बहन होंगे जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम देने वाले हैं, जो 12th लेवल वाला जो एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल वालों का भी एग्जाम दिया होगा और आपने देखा होगा कि एग्जाम का लेवल किस प्रकार का पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट साबित आपके लिए हुई है वो आपका जीएस है। जीएस में मेरे भाई सभी लोग परेशान हुए हैं और 50% नंबर लाना, 50% क्वेश्चन कर पाना भी जीएस में आसान बात नहीं है मेरे भाई। तो आप लोगों को क्या करना है और एग्जाम कब तक होने की संभावना है, आइए बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं एग्जाम का लेवल किस प्रकार का रहेगा, उसको आप ध्यान में देखिएगा। तो एग्जाम की लेवल की बात करें तो अभी आपका ग्रेजुएट लेवल वालों का एग्जाम होगा, ग्रेजुएट वालों का एग्जाम होगा। आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है और जीएस होती है। मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं और जीएस 40 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से आपका 12th लेवल वालों को भी देखने को मिलेगा। अब बात करें लेवल किस प्रकार का आया था, अगर आपने एग्जाम दिया था तो आपको भी इस बात को वही बात ही परिचित होगा और मैंने भी एग्जाम दिया है मेरे भाई और मैंने भी इस चीज को फेस किया और बहुत लोगों से बात करने के बाद अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ आपको कहीं ना कहीं आपको इजी ही लगेगी। इजी का मतलब ऐसा कि जो भी भाई जहां थोड़ी बहुत भी अगर मैथ की समझ रखते हैं, और मैथ की बात करें आपका अर्थमेटिक भी आता है, एडवांस भी आता है, लेकिन एडवांस की आपको मात्र 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले और जो आपके 26 से 27 क्वेश्चन है वो आपकी अर्थमेटिक की आपको देखने को मिले। तो आपको अर्थमेटिक पर ही फोकस करना है और जो 12th लेवल वाला को जो एग्जाम होगा वो तो इससे भी लो लेवल का होगा, तो यहां पर भी आप लोग अच्छे स्कोर कर सकेंगे। तो जो मैथ है वो आराम से आप 27-28 तक भी आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 27-28 तक क्वेश्चन करके आ रहे हैं जो भी एवरेज स्टूडेंट है, और जो बहुत शानदार है वो तो 30 में से 30 करके आ रहे हैं, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर भी शानदार तरीके से आपका बहुत ही ईजी लेवल का पूछ जा रहा है। हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन थोड़ा आपको लेंदी मिलेगा, थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस वहां पर हो सकता है, बाकी ज्यादा परेशानी की कोई भी समस्या नहीं है रीजनिंग में भी। और इसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि मैथ और रीजनिंग में आप बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप 27 से 28 क्वेश्चन जो भी एवरेज स्टूडेंट है वो करके आ रहे हैं। अब बात करें जीएस की, यहाँ पर भाई गेम हो रहा है, क्योंकि जीएस 40 नंबर की आ रही है। 40 क्वेश्चन में से कम आपके 12 से 13 क्वेश्चन तो आपकी करंट अफेयर्स ही आ रही है। अब करंट अफेयर्स सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स भाई कोई कितना भी पढ़ ले, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कहां से क्वेश्चन पूछेगा, वहां से जहां से आपने पढ़ा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आएगा ही नहीं। तो यहां पर भाई सबको समस्या हुई है। अगर आपको भी समस्या हुई है तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो समस्याएं यहां पर सबको देखने को मिली है। 13 से 14 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के देखने को मिले हैं और इसमें से मुश्किल से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतने क्वेश्चन सही कर सकता है करंट अफेयर्स में। इसके अलावा बाकी के जो जीएस है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइंस हो गया, यहाँ से आपके बाकी क्वेश्चन देखने को मिले। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर आपको कंप्यूटर के भी आपको लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो इसी प्रकार से अब आपको अंडर ग्रेजुएट के भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। मैथ रीजनिंग आपको बिल्कुल इजी आएगी। आप इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग की गारंटी मैं आपको देता हूं, जितना भी समय आपके पास है आपको मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका शानदार स्कोर आएगा और जो भी आपके
क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन की संख्या आपको देखने को मिलेगी, बाकी जो टाइप है, जो लेवल है, वो आपको वही देखने को मिलेगा। आपका सवाल आता है भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से कर लें, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक पर जाना है और टेक्स्ट बुक पर आपको जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है आपके एनटीपीसी के, चाहे वो ग्रेजुएट वाले हों या फिर अंडर ग्रेजुएट वाले हों, आप दोनों को सॉल्व करिए मेरे भाई, जो प्रीवियस ईयर के हैं। इसके अलावा जो रेलवे ने 2025 में एग्जाम करवाए हैं, आरपीएफ के, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, इनके भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप बनाइए और इतने अगर आप कर ले जाते हैं तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। वही सेम क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि लेवल बहुत कम आएगा, आपका 12th लेवल का एग्जाम है। दोस्तों आप लोगों को सवाल आता है कि भैया जो प्रीवियस ईयर आप बता रहे हो हम लोग कहां से करें, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेक्स्ट बुक होता है। आपको टेक्स्ट बुक पर जाना है और सारे प्रीवियस ईयर आप वहां से लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर आपका शानदार ऑफर भी आने वाला है, मैं आपको वही बता देता हूं। 27 तारीख से 27 जून से 30 जून के बीच आपको यहां पर शानदार ऑफर देखने को मिलने वाला है। आपको 1 ईयर का पास प्रो परचेस करना है आप कर सकते हैं, आपको 2 ईयर का पास प्रो परचेस करना है आप कर सकते हैं, और बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर आपको यहां पर 27 से 30 जून, डेट याद रखिएगा, 27 से 30 जून के बीच ही आपको परचेस करना है और आपको शानदार ऑफर का लाभ उठाना है। परचेस करिएगा, उसके बाद दबा के प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पर आपको मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। इसकी जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, उसके बाद चेकआउट करिएगा भाईजान और आपको शानदार मजा आएगा। तो चेकआउट जरूर करिएगा भाईजान। आइए बात करते हैं जीएस की। तो जीएस का जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आपके पूछे जाने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स का किसी का बस नहीं है कि करंट अफेयर्स को किस प्रकार से पढ़ें, आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि करंट अफेयर्स की जितना भी आपने पढ़ा है वो आप बना के ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स का ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। जितना भी आपके कॉमन सेंस से आपको बन जाए, जो भी आपके डेली की लाइफ में आपको समझ में आ जाए, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा आपका जो जीएस है वो टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। अब टोटल 40 में से मैं आपको इतना ही कहता हूं कि अगर आप 50% क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन तक भी अगर आप बना ले जाते हैं तो इसको मैं बेहतर समझूंगा, बेहतर कहूंगा और बेहतरीन आपका स्कोर 20 क्वेश्चन तक आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इस 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है आपका कंप्यूटर को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा सब्जेक्ट है, बेसिक चीजें यहाँ से आपकी पूछी जाने वाली हैं। रेम क्या हुआ है, रोम क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, शॉर्टकट की क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको पूछ जाएंगी और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे। इसके अलावा जो भी आपकी बेसिक जीके होती है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इनको आप मजबूत करिए, इनकी आप प्रैक्टिस करिए और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप 40 में से 20 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा 40 में से अगर आप 25 भी कर ले जाते तो और शानदार है। बाकी इतने से ज़्यादा उम्मीद अगर आप रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, बाकी जो कर सकते हैं वो बेहतरीन है। लेकिन अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी अगर आप कर ले जाते 40 में तो मेरे भाई बहुत शानदार स्कोर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर भी आप आसानी से कर सकते हैं मैथ रीजनिंग में, और जीएस में आप जितना बेहतर कर सको उतना आप प्रयास करिएगा। तो ऐसा प्रकार का लेवल आपको देखने को मिलने वाला है। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया आपको कहाँ से करनी है। आइए बात करते हैं आपका एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम मेरे भाई आज आपकी कम से कम आप मान सकते हैं कि आपका 24 जून खत्म हो चुका है, आपका 25 जून आ चुका है। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। जैसे कि जो आपका आपने फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे वो ग्रेजुएट वाला हो चाहे आपने 12th लेवल वालों का हो, दोनों का साथ में ही आपका फॉर्म भी अप्लाई हुआ था, दोनों का एग्जाम भी साथ में ही होना था। यानी कि पहले आपका ग्रेजुएट वालों का खत्म हो चुका है, अब आपका 12th लेवल वालों का स्टार्ट होना है। अब बात करते हैं कि स्टार्ट तो होना है, लेकिन जुलाई में बोला जा रहा है कि भैया जुलाई में एग्जाम करवाया जाएगा। तो जुलाई में एग्जाम होने की क्या पॉसिबिलिटी है। अब आपको मैं बता दूं कि आपको अगर जुलाई में एग्जाम करवाना है तो आपको 23 जुलाई के पहले आपको सारे एग्जाम खत्म करवाने होंगे, क्योंकि 24 जुलाई से आपके रेलवे के एग्जाम नहीं हो पाएंगे, फिर आपके एसएससी के एग्जाम होंगे। अब आपका सवाल होगा एसएससी के क्वेश्चन भी होते रहेंगे, एसएससी के पेपर भी होते रहेंगे और रेलवे की भी पेपर होते रहेंगे, क्या समस्या है। इतना बड़ा देश है, हो सकता है, लेकिन भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही कंपनी है, एक ही समय पे दो पेपर किस प्रकार से करवाएगी। आप ही बताइए, अगर आपको 2 काम दी जाए एक ही समय पर आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। और जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी आपका टीसीएस ने जिन भी कंपनियों से बात कर रखी है, जिन भी सेंटर पर व्यवस्था कर रखी है, उन सेंटर पर आपकी उन्हीं सेंटर पर आपका रेलवे का एग्जाम होना है, उन्हीं पर आपके एसएससी के एग्जाम होने हैं। तो आपका एक समय पर एक ही एग्जाम होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 24 जुलाई से आपके रेलवे के एग्जाम नहीं होंगे, फिर आपके एसएससी के एग्जाम होने हैं। यानी कि 24 जुलाई से आपका
सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा फेज 11 वाला। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा 6 से 11 अगस्त के बीच। CGL का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, 13 से 30 अगस्त के बीच होने वाला है। CPU का एग्जाम जो था वो अभी पोस्टपोन हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता भी दिया था कि अभी इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं आई है। इसके बारे में CHSL की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 8 से 18 सितंबर के बीच में, MTS में बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म आते हैं 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में। इसके बाद JEE हो गया, DP कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया, AWO TPO वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम होते हैं वो आपके नवंबर दिसंबर में होने हैं। तो आपको कहीं भी समय नहीं है कि जो रेलवे का अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम होता है वो आप करवा सके। तो इसलिए जो आपको एग्जाम होने की संभावना थी वो आपके जुलाई में होने वाली थी। लेकिन जुलाई में अगर एग्जाम होना है तो आपका अभी तक इनका कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था जिसमें आपकी एग्जाम डेट को लेकर मेंशन किया गया हो। क्योंकि अगर आपका 5 जुलाई से भी एग्जाम होता है, 6 जुलाई से भी अगर एग्जाम होता है तो अभी तक आपका सेंटर पता चल जाना चाहिए था कुछ लोगों का, आपका सिटी आ जाना चाहिए था कुछ लोगों का। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसी अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। तो मेरे भाई अभी इसको भी थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि जुलाई में एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तक ना तो आपका कोई भी अपडेट आई है, ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है। क्योंकि अगर आपका 5 जुलाई से एग्जाम होता है या 6 जुलाई से भी एग्जाम होता है, क्योंकि 23 जुलाई से पहले आपको एग्जाम खत्म करवाना है। और छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, कम से कम 60 से 65 लाख लोगों ने आवेदन किया है। और अगर 50% लोग ही एग्जाम देने जाते हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या होने वाली है। तो काफ़ी सारी शिफ्टों में एग्जाम होगा, काफ़ी सारी डेटों में एग्जाम होगा। तो मुझे बेसिकली नहीं लगता है कि जुलाई में एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन जुलाई में एग्जाम होना चाहिए, मैं बराबर यही बोलता आ रहा हूं, क्योंकि फिर आपके पास समय नहीं है। तो आपको टारगेट यही करना है कि भाई जुलाई के पहले आपका एग्जाम होगा। और हो सकता है कि आपको इसी हफ्ते आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए रेलवे की तरफ से कि भैया इतनी तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है, और बड़ी संख्या में वो मैनेज कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे भाई ये पोस्टपोन हुआ, जुलाई में एग्जाम नहीं होता है, तो फिर आपको लगभग आपका जो एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम जाने की संभावना है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं और कोई भी नहीं चाहेगा। क्योंकि आपका साथ में ही ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ, अब साथ में ही आपके भी एग्जाम होना था। अगर अभी आपका ये एग्जाम नहीं होता तो नवंबर दिसंबर तक जाएगा, उसके बाद CBT2 कब होगा, फिर नई वैकेंसी कब आएगी 2025 वाली, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएंगी। तो जो भी एग्जाम आपका होना चाहिए वो आपका जुलाई में ही होना चाहिए। बाकी जो अंतिम फैसला है वो आपका जो रेलवे विभाग का है, ठीक है। हम और आप तो डिसाइड नहीं करेंगे कब एग्जाम होगा। बाकी आपको जो भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। अभी आपकी यही न्यूज़ है कि कोई भी फिक्स डेट नहीं है, लेकिन एग्जाम होने की जो प्रबल संभावना है वो जुलाई में ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास रेलवे के पास समय नहीं है, ठीक है। तो जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी बना के रखनी है। जब भी एग्जाम होता है आपको उसमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना है, ठीक है मेरे भाई। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, अगर आपको भी ग्रेजुएट लेवल वालों के बाद अब अंडर ग्रेजुएट का आपको एग्जाम देना है, करंट अफेयर्स आपके 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको PDF प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पर जाकर उस PDF को डाउनलोड करिए और करंट अफेयर्स को पढ़ने का प्रयास करिए। उस PDF को आप कर ले जाते हैं, 70 से 80 पेज की PDF है, उसको अगर आप कर ले जाते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, करंट अफेयर्स का कुछ भी फिक्स नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।